हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू चैलेंज द इकोनॉमिक्स गुरंढाली। जैसा कि मैं आप सबको पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने अपने पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया है। अब जब पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड में पेपर होगा तो इसमें सिलेबस का चेंज होना भी लाजमी था। तो सीबीएसई बोर्ड ने अपने चेंज सिलेबस जो हुआ है टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के अकॉर्डिंग वो रिलीज़ कर दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको टर्म वाइज सिलेबस को ही बताने जा रहा हूँ कि किस टर्म में कितना सिलेबस और क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, जो कि आपके सामने है। देखिए, पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपके चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो हट गए हैं, जो इस साल आने वाले हैं, कितने मार्क्स का होगा, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल के, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का, अकाउंट का दोनों बताने वाला हूँ। सबसे पहला वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इकोनॉमिक्स के सिलेबस का टर्म वाइज सिलेबस, और ये सिलेबस आपके लिए अप्लीकेबल होगा इस साल के लिए, यानी कि 2021 एंड 22 के लिए। क्लास 12 इकोनॉमिक्स टर्म वाइज कैरिकुलम। ये जो पेपर होने वाला है टर्म फर्स्ट, क्योंकि दो टर्म में है। पहला टर्म आपका होगा, ठीक है ना, टर्म फर्स्ट, ये आपका पेपर होने वाला है नवंबर दिसंबर के मंथ में, और सेकंड टर्म का पेपर होने वाला है आपका मार्च अप्रैल के मंथ में। ठीक है ना। टर्म फर्स्ट आपका 40 मार्क्स का होगा, टर्म सेकंड भी आपका 40 मार्क्स का होगा, प्लस 10 मार्क्स का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। क्लियर। अब जो टर्म फर्स्ट रखा गया है वो फुल्ली एमसीक्यूज बेस पे रखा गया है कि एमसीक्यूज बेस पे क्वेश्चन आएंगे। इसलिए जो टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है वो भी चेंज करना था। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन को कम कर दिया गया है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये क्या हो गया, एमसीक्यूज बेस्ड पे है। ठीक है ना। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर, देखिए ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। तो आपका जो सिलेबस होना है टर्म फर्स्ट में वो कौन कौन सा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 3 चैप्टर दे रखे हैं, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बैलेंस्ड पेमेंट। बैलेंस्ड पेमेंट में ध्यान रखना, आपका एक चीज और इंक्लूड होता है बैलेंस्ड पेमेंट में, वो होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर भी इसमें आएगा। आप इसको छोड़िएगा मत, फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है ना। तो अब बात ये आती है इसमें, तो ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओनली 3 चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये कौन सा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का 50%, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लेस हुआ है, इंक्लूडेबल मैं आपको बताऊंगा। मनी बैंकिंग आपका 6 मार्क्स का होना है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी आपका 6 मार्क्स का होना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ 6 मार्क्स का होना है। इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपका सेकेंड टर्म में आएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकेंड बुक, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका जो सिलेबस है वो कौन सा है। सबसे पहले है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90, द इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है ना। ये होगा जिसमें आपका टॉपिक दिया गया इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 to 90, जिसमें आपका जो है लॉन्ग टर्म जो है प्लानिंग वगैरह जो ये सब कुछ इंक्लूड होता है। लास्ट में आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, यानी कि जिसको एलपीसी पॉलिसी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है, और ये है आपका 12 मार्क्स का। ठीक है ना। नेक्स्ट जो इसमें रखा गया है वो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसपे टॉपिक्स है आपकी पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 3 टॉपिक, अगर आपके पास प्राइवेट बुक्स है तो ये 3 चैप्टर उसमें बने हुए हैं। ठीक है ना। अगर आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें एक चैप्टर के अंदर 3 जो है यूनिट्स बने हुए हैं। ठीक है ना। तो टोटल मिला के आपका ये जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 18 मार्क्स का है, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये 22 मार्क्स का है। तो आपका थ्योरी जो होता है 40 मार्क्स का होगा, बचा जो 10 मार्क्स है वो किसका होगा, प्रोजेक्ट वर्क का होगा। 10 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क का पार्ट फर्स्ट। 2 प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं, टर्म फर्स्ट में एक और टर्म सेकंड में एक। ध्यान रखिएगा, टर्म फर्स्ट में आपको 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिलेगा, और टर्म सेकंड में भी 10 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल में मिलना है। सबसे अच्छी बात तो ये है, इस साल आपको परसेंटेज बनाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट और ईजी सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है, वो टर्म फर्स्ट में ही रख दिया गया है। तो आप टर्म फर्स्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और कैसे गेन करेंगे, पढ़ने का क्राइटेरिया क्या होगा, उसके लिए मैं जल्दी ही आपके लिए एक वीडियो, यानी कि स्टडी क्राइटेरिया का वीडियो लाने वाला हूँ। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि चैप्टर वाइज क्या क्या है। अब चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं पूरे साल,
टर्म वाइज, टर्म फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक है हर चैप्टर में, और टर्म सेकंड में कौन कौन से टॉपिक है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टर्म फर्स्ट के चैप्टर्स की बात करते हैं। टर्म फर्स्ट में जो चैप्टर रखा गया है मनी एंड बैंकिंग। मनी की बात करें, मनी एंड बैंकिंग में आपको पढ़ना है कि बहुत ही कम, देखिए आपका जो है 30 से ज़्यादा जो है रिड्यूस हो गया है, यानी कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो जिसमें सबसे पहले मनी की बात करें तो मीनिंग ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है ना, यानी कि फंक्शन ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी नहीं आना है। तो मनी वाले चैप्टर में केवल 2 ही टॉपिक रखा गया है, मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी में कौन सा है, M1 सप्लाई है, ठीक है ना, M2, M3, M4 तो पहले से ही नहीं था। दूसरा है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और नेट डिमांड डिपॉजिट, ठीक है ना, हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, दोनों को ही रखा गया, यानी कि एक टॉपिक होगा जैसे M1 में रखा था C प्लस DD, OD को हटा दिया गया है, ठीक है ना, ये टॉपिक आपके इसमें नहीं है। तो सिलेबस और भी ज़्यादा कम हो गया इस टॉपिक में, यानी कि मनी में जो आपको पढ़ना है वो मीनिंग ऑफ मनी पढ़ना है और सप्लाई ऑफ मनी यानी कि M1 सप्लाई को ही पढ़ना है। दूसरा है कमर्शियल बैंक वाले, बैंकिंग वाले में आए, बैंकिंग में आप कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ते थे, ठीक है ना, कमर्शियल बैंक के जो पढ़ते थे तो उसमें जो है कमर्शियल बैंकिंग है, मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंकिंग था, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग होता है, टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंकिंग है, ये सब हटा के इस बार केवल और केवल एक ही चीज रखा गया है, वो चीज क्या है, मनी क्रिएशन, ठीक है ना। मनी क्रिएशन को हम किस नाम से जानते हैं, एक और चीज क्रेडिट क्रिएशन के नाम से भी जानते हैं, यानी क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ये टॉपिक आपके लिए रखा गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक में क्या क्या रखा गया, सेंट्रल बैंक के मीनिंग और सेंट्रल बैंक के फंक्शन। फंक्शन भी बहुत कम कर दिया गया, फंक्शन में क्या क्या है, बैंक ऑफ इश्यू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। बस ये 4 फंक्शन को आपको जो इस साल पढ़ना है। बाकी जो 2, 3, 4 फंक्शन जैसे क्लियरिंग हाउस वाला फंक्शन हो गया, ये हटा दिया गया है, ठीक है ना, और फॉरेन एक्सचेंज वाला जो फंक्शन है वो हटा दिया गया है। या सेंट्रल बैंक में भी आपको केवल लिमिटेड पोर्शन ही आपको इस साल पढ़ना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा कम हो गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी में इसमें भी टॉपिक्स रिड्यूस हुई है। सबसे पहले हम गवर्नमेंट बजट की अगर बात करते हैं, गवर्नमेंट बजट में क्या क्या आने वाला है आपका, इसमें आएगा आपका मीनिंग, गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव और इसके कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स का मतलब सब कंपोनेंट्स में इसमें इसके रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, और रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है ना, और एक्सपेंडिचर कितने तरीके का होता है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा इस साल, ठीक है ना। ये तो हो गया गवर्नमेंट बजट की बात। गवर्नमेंट बजट में एक चीज़ और पढ़ना है, टाइप ऑफ बजट तो नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर बजट डिफिसिट के बारे में जरूर पढ़ना है। बजट डिफिसिट कौन कौन सा है, टाइप ऑफ बजट है, जैसे रेवेन्यू डिफिसिट हो गया, फिस्कल डिफिसिट हो गया, प्राइमरी डिफिसिट हो गया और इसकी मीनिंग हो गया, इनके बारे में पढ़ना है। यानी कि बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या पढ़ना है, चलिए उसकी बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी कम कर दिया है, आपको केवल मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसके कंपोनेंट्स आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन कौन से, करंट अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है, उसमें आपके जो है विजिबल गुड्स, ठीक है ना, अनविजिबल गुड्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, इस सब जो बाकी दे रखा है इसके बारे में पढ़ना है आपको, कंपोनेंट्स में जो कुछ आपके इसमें। उसके बाद जो टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपको क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स और मैनेज फ्लोटिंग, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं पढ़ना है आपको। एक्सचेंज रेट में फिक्स और फ्लेक्सिबल रेट क्या होता है, इसकी मीनिंग, हाँ फ्लेक्सिबल रेट का डिटर्मिनेशन जरूर आ सकता है, और मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है, और इसके बारे में मैं जल्दी ही एक वीडियो लाऊंगा कि मैनेज फ्लोटिंग आखिर होता क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पूरा लिंक दिया होगा मेन टॉपिक का, ठीक है ना, आपके कोर्स का, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक देख सकते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, पार्ट बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेकेंड बुक में, ठीक है ना, यूनिट 6 और यूनिट 7 को रखा गया है।
यूनिट 6 में है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90। इसमें जो चैप्टर है वो कौन कौन सा है? ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, 5 years प्लान्स, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर और IPR 1956, एस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रोल और इम्पोर्टेंस और फॉरेन ट्रेड। ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरा जो उसमें यूनिट में दूसरा जो चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, इसमें जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो है फीचर एंड एस्पिरियंस ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, LPG पॉलिसी को आपको डिटेल से पढ़ना होगा और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड GST, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड GST पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है ना, नया ये ऐड हुआ है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है और GST क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये नया टॉपिक ऐड हुआ था। अब यूनिट 7 की बात करते हैं। यूनिट 7 में आपका क्या आ जाएगा? यूनिट 7 में है करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, करंट चैलेंज में है, जिसमें आपको पॉवर्टी के बारे में पढ़ना है। पॉवर्टी में है एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स और क्रिटिकल असेसमेंट के बारे में पढ़ना है पॉवर्टी वाले चैप्टर में, बाकी हटा दिया गया है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है कि हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दो चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसके फीचर्स वगैरह नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में दे रखा है की इशू, क्रेडिट एंड मार्केटिंग क्या होता है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स क्या होता है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। तो इन 3-4 टॉपिक के बारे में ही आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। इतना ही आपको टर्म फर्स्ट में पढ़ना है। टर्म फर्स्ट जब कंप्लीट हो गया तो चलिए हम टर्म सेकंड की बात करते हैं। टर्म सेकंड का पेपर होगा आपका मार्च और अप्रैल के महीने में। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो टर्म फर्स्ट का टाइम मिला आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि कितने महीने हो गए? पूरे 6 मंथ। जबकि टर्म सेकंड जो होगा आपका, टर्म सेकंड के लिए आपका जो टाइम है वो केवल कितना टाइम है? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जबकि मार्च अप्रैल में पेपर आना है, यानी कि स्टडी की केवल कितने दिन बचते हैं आपके पास? जनवरी और फरवरी 2 महीना। और जबकि टर्म फर्स्ट के लिए कितना है? जुलाई आपका निकल गया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना। तो आप सोच रखिए कि टर्म फर्स्ट आप जितना अच्छे से कवर करेंगे टर्म सेकंड आपका इजी हो जाएगा और टर्म सेकंड के लिए आपके पढ़ने का जो टाइमिंग भी है वो कम हो जाएगा। अब टर्म सेकंड में जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो सब्जेक्टिव बनेगा। अगर कोरोना हो जाता है, कोरोना के कारण पेपर नहीं हो पाता है, तब जाके ये MCQ बेस बनेगा। 90 मार्क्स की 90 मिनट का होगा। वैसे इसका टाइम कितना रखा गया है? 2 घंटे का रखा गया है। 40 मार्क्स का पेपर ये भी होगा, 40 मार्क्स का टर्म फर्स्ट भी था, ठीक है ना। अंतर ये है कि वो 90 मिनट का था MCQ और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो टॉपिक्स रखा गया है, पहले वाला जो टर्म फर्स्ट था उसमें टॉपिक इजी टॉपिक रखा गया था, MCQ में थ्योरेटिकल। यहाँ पर बाकी जो टॉपिक्स है जो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, जैसे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल बेस्ड होता है जो 10 मार्क्स का होना है आपका। डिटर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर भी एक ग्राफिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड, ग्राफिकल न्यूमेरिकल बोथ है, ये 12 मार्क्स का है। दोनों मिला के यानी कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो 22 का है। जबकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रखा गया है? करंट चैलेंजेस बीइंग इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये 3 टॉपिक है। इसके अलावा इसके जो करंट चैलेंजेस का जो पहला 3 टॉपिक था, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, वो टर्म फर्स्ट में आना है। ये आपका 12 मार्क्स का है। और इसका जो दूसरा यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपेरिजन विद नेबर्स, जिसमें आपको रखा गया है एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर के साथ। अब इसके डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक इसमें रखा गया है। ये केवल और केवल कितने मार्क्स का होना है? 6 मार्क्स का, यानी कि आपका मैक्रो 22 और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है 18 मार्क्स का, टोटल 40 मार्क्स। और प्रोजेक्ट वर्क रखा गया आपका 10 मार्क्स, ठीक है ना। तो ये आपका सिलेबस हो गया जो इस टर्म सेकेंड में आपको पढ़ना है।
दिखने में टर्म सेकंड का सिलेबस थोड़ा सा कम लग रहा है पहले की तुलना में, लेकिन ये आपका ध्यान में रखिएगा, ये न्यूमेरिकल प्लस ग्राफिकल बेस्ड होता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो सही है ये वाला। टाइम भी आपको ओनली 2 मंथ मिलेगा आपको स्टडी करने का। अब इसको चैप्टर वाइज सिलेबस की बात करते हैं। चैप्टर वाइज अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला आपको क्या कौन सा है, यूनिट फर्स्ट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या दे रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, जिसमें कंजप्शन ऑफ गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएटरी गुड्स क्या होता है, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे बनेंगे, ये टॉपिक आपको स्टडी करना है। उसका बाद आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है और इनकम मेथड। तीनों मेथड है, पहले भी थे अब भी है, न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी। और एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें कौन कौन सा है, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट पोस्ट। उसके बाद आता है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एंड वेलफेयर, ठीक है ना। डिस्पोजेबल इनकम हो गया, प्राइवेट इनकम हो गया, ये कोर्स में नहीं रखा गया है आपके, ठीक है ना, ये एग्रीगेट्स हो गया। अब यूनिट नंबर 3, यूनिट 3 में है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो थोड़ा सा हार्ड भी था, थोड़ा सा लॉजिकल भी था, ग्राफिकल भी था, न्यूमेरिकल बेस भी था, ठीक है ना। वो सेकंड टर्म में रख दिया गया है, ठीक है ना। और ये अच्छा ही हुआ क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग होता है, इसमें लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप में होता है, जिसमें आपको पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड इट्स कंप्यूटेड, यानी कि एडी एंड इट्स कंप्यूटेड, प्रोपेसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेसिटी टू सेव, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर, मैकेनिज्म इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर पढ़ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इसमें मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉल्यूंटरी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एग्रीगेट सप्लाई नहीं दिया हुआ है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स को कोर्स से बाहर कर दिया गया इस साल आपके लिए। उसके बाद होता है एक्सेस डिमांड और डिफिसिएंट डिमांड, मेजर टू करेक्ट देम, जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस की एक्सेस डिमांड और डिफिसिएंट डिमांड को किस तरीके से सही किया जा सके, जिससे बैंक रेट का रोल, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये चीज़ पहले क्रेडिट कंट्रोल में था, ठीक है ना, क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन ये चीज़ अब कंट्रोल ऑफ एक्सेस डिमांड और डिफिसिएंट डिमांड में आ गया, किस तरीके से इन सब के द्वारा एक्सेस डिमांड और डिफिसिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको और ये डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड बुक की, पार्ट बी, इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूनिट 7, 5 और 6 पहले आ गया। यूनिट 7 करंट चैलेंजेस में, जिसमें एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है। एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में क्या आना है आपका, ग्रोथ, चेंज वर्क ऑफ फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स, प्रॉब्लम्स एंड इस पॉलिसीज। दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें इसका मीनिंग, इसके टाइप्स, केस स्टडीज, हेल्थ, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज और क्रिटिकल असेसमेंट के बारे में पढ़ना है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है, मीनिंग, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्स एनवायरनमेंट और उसका ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। और उसके बाद यूनिट सेकंड में आपका करना है कंपैरिजन विद नेबर्स, जो हमारे आसपास कंट्रीज के बीच में जो है कंपैरिजन, जिसमें आप पहले ही पढ़ते थे कंपैरिजन विद इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, ठीक है ना, जिसमें आपको इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट, अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद रहता है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट जो है आपका है, ठीक है ना, जो जिस तरह से बनेगा उसके बारे में डिटेल्स से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि प्रोजेक्ट किस तरह से होना है, कौन कौन से टॉपिक है वो आपको पता चले। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी इस साल जो एक्स्ट्रा टॉपिक जो हटा दिया गया वो पढ़ने की जरूरत ना हो। थैंक यू।